स्वागत है आप सभी का एकलव्य अकादमी टूडला में। आपको पता ही है कि जैसे कि ऑनलाइन क्लासेज में हमने UPSSC पैट के लिए कक्षाएं शुरू की हैं और इधर वीडियो री एग्ज़ाम 2018 वाला भी आया है। तो इस वजह से हमने जो कंटेंट है, वैसे तो हम UPSSC पैट के लिए हम पूरा ही कंटेंट आपको देंगे, हमने कोशिश प्रयास किया है कि हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही अच्छा आप तक पहुंचा पाए कंटेंट, और दोनों ही एग्ज़ाम में आपकी इतिहास को देखते हुए मदद हो सके। तो इतिहास के लिए, हिस्ट्री के लिए हमने सिंधु सभ्यता का टॉपिक आपको भाग 4 करके पहुंचा दिया है। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको वो अच्छा आया, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अब उसी सीरीज में हम सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक काल लाए, वैदिक काल, और ये दोनों ही एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है वैदिक काल। आप लोग सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि वैदिक काल से अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे और आगे भी पूछे जाते रहे, इन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले वैदिक काल, कि वैदिक काल क्या है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि वैदिक काल क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के समाप्त होने के बाद जो वेदों के माध्यम से जानकारी मिली उसको वैदिक काल कहा गया, उसको उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, वैदिक काल कहा गया। तो वैदिक काल का जो काल निर्धारण है, वैदिक काल कब से कब तक रहा, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वैदिक काल का जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, यानी 1500 साल पहले से 600 साल पहले तक ये वैदिक काल रहा है। यानी ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। अब 1500 से 600, तो अब हम ईसा मसीह के जन्म की तारीख तक घटते आएंगे क्रम से, तो इसलिए ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व लिखा गया है। वैदिक काल 2 भागों में हम पढ़ेंगे। पहला भाग है पूर्व वैदिक काल, यानी पूर्व वैदिक काल, और एक उत्तर वैदिक काल। इस पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। तो इस ऋग वैदिक काल का जो समय निर्धारण है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी 500 साल तक ऋग वैदिक काल रहा। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल 500 साल चला। अब वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल के बाद ऋग्वेद के बाद का काल वो 1000 से 600 ईसा पूर्व रहा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए वैदिक काल का समय निर्धारण क्या है, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वेदिक काल का समय काल क्या है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर ऋग्वेदिक का काल का निर्धारण क्या है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं वैदिक काल बना किससे, वेदों से। जानकारी किससे भी, वेदों से। तो अब वेदों को पढ़ते हैं, वेद क्या थे। तो आइए बात करते हैं वेद। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। इस विद का अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात सीधी सी बात यह हो गई कि वेद क्या है, वेद जानना या ज्ञान प्राप्त करना का, ज्ञान प्राप्त करके जो संकलन कर ले, इकट्ठा कर ले, वही वेद है। ये वेद धातु से बना है। अब वेद को अन्य नामों से भी जाना गया है। वेद को जाना जाता है अपौरुषमेय, अपौरुषमेय अर्थात पुरुषों से हटकर, बिना पुरुषों के। तो अपौरुषमेय इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि माना जाता है कि ऋग्वेद जो है वो देवताओं ने बनाया है। ऋग्वेद देवताओं की संस्कृति है, देवता से उत्पत्ति है इसकी, इसलिए इसको अपौरुषमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपौरुषमेय। अब दूसरा इसका नाम आता है श्रुति। श्रुति का मतलब है सुन सुनकर। बचपन से व्यक्ति कहानी सुनते आता है, कहानी कहीं लिखी हुई नहीं है, फिर भी अगर उसने बचपन में सुनी हो तो उसको वो याद होती है। और एक वो कहानी हो सकता है काल्पनिक भी हो, यथार्थ भी हो, काल्पनिक भी हो, लेकिन आपने श्रुति जो है, श्रुति जो शब्द है सुन सुनकर, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो कहा गया होगा वास्तविकता यह है कि हो सकता है वो काल्पनिक भी हो,
लेकिन उसके प्रमाण मिले वो यथार्थ है। लेकिन आप इस बात को समझें कि श्रुति सुनकर जो लिखा जाता है, बोला जाता है, सुनकर जो तैयार किया जाता है, वो सुनकर जो संकलित किया जाता है, तैयार किया जाता है, वो आपका काल्पनिक भी हो सकता है, ठीक है, यथार्थ भी हो सकता है। तो जो वेदों के बारे में बात है, वेदों को श्रुति इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सुनकर संकलित किए गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं। तो इसलिए वेदों के दो नाम मिलते हैं, अपौरुष में और श्रुति। अब बात करते हैं वेदों में। आपने पढ़ा होगा संहिता, जैसे महाभारत का नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता, तो संहिता क्या है? संहिता कहते हैं मंत्रों का एक स्थान पर संकलन। संहिता का मतलब है जितने भी मंत्र हैं उनको सबको एक जगह, उससे संबंधित मंत्रों को एक जगह हम संकलित कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं संहिता। तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि वेदों का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। अब बात करते हैं कि वेद कितने प्रकार के थे। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है, जो हम इनको क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों पर, देवताओं को पूजने में, देवताओं को मनाने में, देवताओं की स्तुति के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। यजुर्वेद में हवन यज्ञ के बारे में बताया गया है। सामवेद जो है वो हमारा संगीत पर आधारित है। अगर हमें संगीत के बारे में, 7 स्वरों के बारे में अगर कहीं जानकारी मिलती है पहली बार, तो वो सामवेद में मिलती है। अथर्ववेद हमें जादू टोना सिखाता है, जादू टोना, तांत्रिक विद्या, ये सब हमारी अथर्ववेद में पढ़ने को मिलता है। तो ये वेदों की विशेषताएं, इनको हम आगे गहन अध्ययन इसका करेंगे, डीप पढ़ेंगे इसको, इनको अलग अलग चारों को पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ऋग्वेद। तो शुरुआत हम ऋग्वेद से करते हैं क्योंकि सबसे प्राचीन वेद है, तो ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं कि ऋग्वेद में क्या है। तो आप पढ़ेंगे कि ऋग्वेद, ऋग्वेद इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऋचाओं का संकलन है। ये ऋचाओं का संकलन है, इसलिए इसका नाम ऋग्वेद पड़ा है। किसका संकलन है? ऋचाओं का संकलन है, इसलिए इसका नाम ऋग्वेद पड़ा है। अब इस ऋग्वेद में किस किस का संकलन होगा? ऋग्वेद में किस किस का संकलन होगा? अगर हम बात करते हैं कि वेद है, तो वेदों का संकलन किसने किया होगा? तो वेदों का संकलन कृष्णद्वैपायन ने किया था। वेदों का संकलन कृष्णद्वैपायन ने किया। हम यहाँ लिख देते हैं वेदों का जो वेद है, ध्यान में वेद लिखे नहीं गए, वेदों का संकलन हुआ। और किस आधार पर हुआ? वो हुआ श्रुति, यानी सुनकर। वेदों का संकलन किसने किया? तो वेदों का संकलन किया था कृष्णद्वैपायन। वेदों का संकलन किसने किया? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, इन्होंने इसका संकलन किया। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में सूक्त, जो सूक्त है ऋग्वेद में, वो 1017 मूल ऋग्वेद, यानी जो संस्कृत, आपने हिंदी में सूक्तियाँ पढ़ी होंगी, संस्कृत में सूक्तियाँ पढ़ी होंगी, जो एक एक दो दो लाइन की होती हैं, तो 1017 मूल ऋग्वेद में सूक्ति थी। बाद में 11 परिशिष्टि के रूप में जोड़ दी गई, 11 अलग से जोड़ दी गई। तो जो 11 सूक्ति अलग से जोड़ी गई, उनको कहा जाता है बाल खिल्य सूक्ति। तो प्रश्न यहाँ से ये इंपोर्टेंट बन सकता है कि बाल खिल्य सूक्तों की संख्या कितनी है? बाल खिल्य सूक्तों की संख्या 11 है। और अब 1017 और 11, तो वर्तमान में सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में 1028 है। समझ में आ रही होगी बात? अब आगे पढ़ते हैं। मंत्र ऋग्वेद में कितने हैं? तो 10,580 मंत्र हैं। मंडलों की बात करें, अध्याय की बात करें, तो मंडल है 10। अब आप इतना नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम मंडलों के बारे में आपको पढ़ाते हैं। नोट कर लीजिए। हमने अभी आपको समझाया कि ऋग्वेद में सूक्ति, मंत्र, मंडल, ये आपको अभी हम समझा के आपने नोट कर लिया होगा इस चीज को।
अब उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जीएस एक ऐसा टॉपिक होता है, आप देख रहे होंगे एग्जाम में कि जीएस का कंटेंट लगातार डीप होता जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखकर आपको हम मंडलों के बारे में बताते हैं। तो आइए, मंडल तो 10 मंडल है। अब 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो उनसे कैसे कैसे प्रश्न होता है। तो आपको बता दें कि 1 और 10 ये जो 2 मंडल हैं, ये ऋग्वेद के नवीन मंडल है। ऋग्वेद के कैसे मंडल है? नवीन, मतलब नए मंडल है। इनकी अपेक्षा 2 से 2 मंडल से लेकर 7 मंडल तक सबसे प्राचीन मंडल कहे जाते हैं। अब बचे इसमें 8 और 9। तो 8वां मंडल कण्व ऋषि और अंगरस से संबंधित है, यानी कण्व ऋषि और अंगरस के बारे में जो भी बातें हैं वो 8वें मंडल में बताएंगे। सोमदेव से संबंधित है 9वां मंडल। तो जो 9वां मंडल है वो सोमदेव। तो आपको एग्जाम में क्या पूछेगा? आपको एग्जाम में पूछेगा कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है। तो ऋग्वेद का 2 से 7 सबसे प्राचीन मंडल है और 1 से 10 सबसे नवीन मंडल है। तो ये 2 प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बात करते हैं कि महत्वपूर्ण मंडल और उनके रचयिता। तो सभी मंडलों को हम 1 से 10 तक को नहीं लिखा। 1 से 10 तक का जो मंडल है उनको, उनमें से जो इम्पोर्टेंट मंडल है उनको और उनके रचयिताओं को हमने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो आइए बात करते हैं पहले मंडल की। तो पहले मंडल के रचयिता थे मधुच्छमदा। तो ये पहले मंडल के रचयिता थे। तृतीय मंडल के जो रचयिता है वो तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र है। तो इस तृतीय मंडल से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तृतीय मंडल से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तृतीय मंडल से पहला प्रश्न कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख तृतीय मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। कैसे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अब बात करते हैं गायत्री मंत्र के जो देवता हैं वो कौन है। तो गायत्री मंत्र के देवता है सूर्य। सूर्य देवता प्रमुख देवता है गायत्री मंत्र के। ये गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। किसको समर्पित है? सावित्री। तो सावित्री के बारे में तो आप जानते हो कि उन्होंने यमराज से अपने पति को बचाने के लिए उनसे भी विवाद किया था, संवाद किया था। तो संवाद जो आता है यमराज का सावित्री के साथ, तो ये सावित्री को समर्पित है तृतीय मंडल में का गायत्री मंत्र जो दिया गया है। इसी में एक शब्द आता है अस्तोमा सद्गमय। अस्तोमा सद्गमय भी जो शब्द अस्तोमा सद्गमय है, ये भी शब्द हमारा तीसरे मंडल से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। तो अस्तोमा सद्गमय किस से लिया गया है? किस वेद से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। कौन से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अब बात करते हैं पंचम मंडल की। तो पंचम मंडल के जो रचयिता हैं वो है अत्रि मुनि। अत्रि मुनि। षष्ठम मंडल के रचयिता हैं भारद्वाज और सप्तम मंडल के रचयिता हैं वशिष्ठ। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपोर्टेंट मंडल और उनके रचयिताओं के बारे में आपको लिखा, समझाया। अब कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं इसमें मंडल से संबंधित, वो देखते हैं कि मंडल तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो आप देख सकते हैं कि जातिवाद जो कि समाज में फैला हुआ है, वो समाज में जातिवाद आज से नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तब से वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है हमारे समाज में। और जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कैसे कहा जा सकता है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख? तो उसके लिए प्रश्न आता है कि सूत्रों का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। तो सूत्रों का पहली बार उल्लेख 10वें मंडल में ऋग्वेद में मिलता है। कैसे मिलता है? ऋग्वेद में सूत्रों का उल्लेख मिलता है। अब आप बात करते हैं सूत्र क्या है। तो सूत्रों को अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में सूत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। और ब्राह्मण ग्रंथ में एक मनुस्मृति जो
प्राचीन हिंदू कानूनी किताब है। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति हिंदू धर्म की कानूनी किताब मानव बताई जाती है। तो उस कानूनी किताब में सूत्रों का उल्लेख 2 प्रकार से किया गया और उसमें क्या कहा गया, इस बात पे आप लोगों को समझना, गौर करने की बात है। तो उन्होंने सूत्र 2 प्रकार से बताए हैं। एक तो वो सूत्र जो खेती किसानी करते हैं और एक वो सूत्र जो साफ सफाई करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो किसानी करते हैं उनके यहाँ से तो हम आटा ला सकते हैं, उनके यहाँ से आटा लाकर मतलब हम खा सकते हैं। जो सफाई करते हैं उनके यहाँ से न तो आटा लाया जा सकता है और न आटा खाया जा सकता है। इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को समाज में कुछ लोगों ने मतलब समझा दिया, बांट दिया और वो विचारधारा में शूद्र 2 प्रकार से कहलाए, जो हमने आपको बता दिया। तो कहा जाता है कि पुरोहित जो होते हैं, जो यज्ञ हवन करते हैं, वो शूद्रों को 2 प्रकार से बांटते हैं। एक के यहाँ से अनाज ला सकते हैं, खुद बना के खा सकते हैं, दूसरे के यहाँ से साफ सफाई करते हैं, उनके यहाँ से न अनाज लाएंगे न खाएंगे। इस प्रकार की मनुस्मृति में ये चर्चा की है। ये जो हिंदू कानूनी किताब कही जाती है, बताई जाती है, उसमें इस प्रकार की चर्चा है। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि शूद्रों का उल्लेख पहली बार कहाँ मिला है। तो शूद्रों का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिला है। अब शूद्र है तो दास, स्वाभाविक अगर शूद्र होंगे तो हो सकता है उनमें से दास बनाए जाते हैं, हो सकता है उनका मतलब आर्थिक और ये शोषण किया जाता रहा। तो जब पैसा नहीं देना, किताबें मतलब शिक्षा नहीं देनी, तो उन्हीं का रूप बन जाता था बाद में दास। तो इसमें दास हत्या का भी उल्लेख मिला है। तो यहाँ दास हत्या का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ कोई न्याय के अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि अगर दासों की हत्या होती है तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि न्याय का ही कोई अधिकारी नहीं मिला, न्याय का ही उल्लेख नहीं मिला। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपके समझ में आई होंगी। आप नोट कर लीजिए, फिर आगे से आगे आपको समझाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखो आपने नोट कर लिया होगा ये। अब इससे आगे आपको समझाते हैं। ऋग्वेद में नदी सूक्त का एक टॉपिक है। ऋग्वेद में नदियों का कितनी नदियों का वर्णन किया गया है। तो जो नदियों का वर्णन है उसे नदी सूक्त के नाम से लिखा गया है और इसमें 21 नदियों का वर्णन है। कितनी नदियों का वर्णन है? 21 नदियों का वर्णन है। तो ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती है। सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु है, इसका नाम सिंध भी मिलता है और इसको हिरण्यनी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक इसके जो किनारे थे वो ज्यादातर उपजाऊ क्षेत्रों से होकर गुजरती थी, इसलिए इसको हिरण्यनी भी कहा जाता है। अब इस वैदिक सभ्यता में नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पूर्व में गंगा बहती थी और सबसे पश्चिम में कुभा, जिसका नाम काबुल। क्या नाम है? काबुल, जो अफगानिस्तान की नदी है। तो सबसे पश्चिमी नदी कुभा थी और सबसे पूर्वी नदी ऋग्वेद में गंगा थी। अब बात करते हैं नदी और उनके प्राचीन नाम। सतलज को सतुद्री कहा जाता है, कहीं सुतुद्री भी लिखा होता है, आप अगर इसको ये से लिख सकते हो, सुतुद्री। रावी को पुरुषड़ी कहा जाता था। चिनाब जो नदी है उसका पुराना नाम अस्किनी है। झेलम का वितस्ता, और इसमें आपने वितस्ता का युद्ध पढ़ा होगा, जब पढ़ाएंगे आपको सिकंदर के बारे में। तो व्यास नदी को विपाशा कहा जाता है। ये वही व्यास नदी है, जब सिकंदर के आप टॉपिक में पढ़ोगे तो सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया था, वो व्यास नदी थी। आगे गोमल, ये गोमती नदी है, आपने गोमल दर्रे के बारे में सुना होगा। गोमल दर्रा जो पाकिस्तान से होकर गुजरता है, तो उस तब तो भारत पाकिस्तान सब एक ही है। तो गोमल, गोमती, काबुल, कुभा, गंडक नदी का सदानीस और घग्गर, जो हमने आपको संविधा में पढ़ाई थी, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी बहती थी जो विलुप्त है। घग्गर नदी का पुराना नाम द्रष्टृति है। क्या नाम था? द्रष्टृति था। अब ऋग्वेद में कुछ शब्द आए, कितनी बार वो शब्दों का उल्लेख किया,
एग्जाम में प्रश्न बनता है गंगा, यमुना और पिता, अग्नि, ये वो शब्द है, और एक पृथ्वी, ये वो शब्द है जिनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो सबसे ज्यादा उल्लेख किस शब्द का हुआ है? पिता का उल्लेख हुआ 335 बार। इसके बाद जन शब्द का भी उल्लेख हुआ है। जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। जन का कितनी बार हुआ है? 200। अगर क्रम से सजाने को आ जाए तो पिता के बाद जन आएगा तो 275 बार इसका उल्लेख हुआ है। उसके बाद इंद्र 250 बार उल्लेख हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ऋग्वेद के मुख्य देवता कौन थे, तो ऋग्वेद के मुख्य देवता इंद्र थे। ऋग्वेद के मुख्य देवता कौन थे? इंद्र थे। इंद्र थे। माता का उल्लेख 234 बार, अग्नि का उल्लेख 200 बार, गाय का उल्लेख 176 बार, गांव का उल्लेख 13 बार, पृथ्वी का उल्लेख 1 बार, और आर्य, जो आर्य शब्द है जो आगे आप पढ़ने को मिलेगा, आपको उत्तर ऋग्वैदिक काल में आर्य को पढ़ाएंगे, उस आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार। तो गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, और जो समिति है सभा समिति हम पढ़ाएंगे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, तो उसमें समिति का उल्लेख 9 बार और सेना का उल्लेख 20 बार किया गया है। आप इसको नोट कर लो, उसके बाद ऋग्वेद को और पढ़ाते हैं। जो बच्चा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब जो ऋग्वेद का टॉपिक बचा है वो है आपके कुछ शब्द हैं ऋग्वेद कालीन शब्द जो प्रयोग किए जाते थे, जैसे तच्छा। आज जो बढ़ई है, जो कारपेंटर हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उन्हें उस समय तच्छा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तच्छा। जो ब्याज का काम करते हैं, सूदखोर, उनको उस समय ऋग्वेद कालीन में वेकनाट कहा जाता था। पतवार, जो नाव चलाते हैं, नाव चलाने का जो मतलब यंत्र होता है पतवार, उसको उस समय अरित्र कहते थे। और नाविक को अरित्र, तो नाविक को अरित्र कहते थे, पतवार को अरित्र कहते थे। बांट को कृष्णन कहा जाता था, बांट को कृष्ण कहा जाता था। लोहा को कृष्ण अय्यस कहा जाता था। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बचे वो आप देखो कि जो ऋग्वेद का पुरोहित है, जो देवताओं की स्तुति मतलब स्तुति जो देवताओं को कराता था, उस ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र या होता कहा जाता था। होत्र या होता कहा जाता था। ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, युद्ध संबंधी। ये जो धनुर्वेद है ये युद्ध संबंधी जानकारी, तो युद्ध संबंधी जानकारी जो है वो धनुर्वेद से मिलती है, जो ऋग्वेद का उपवेद है। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपको किताबों में ऐत्रेय और कौशिकी मिलेंगे, आपको किताबों में ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण मिलेंगे। ब्राह्मण ये ग्रंथ का नाम है, जो वैदिक काल के बाद ग्रंथों की रचना हो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ग्रंथ ये ग्रंथों का नाम है। तो इसकी जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसकी रचना महीदास ऐत्रेय ने की। तो हम बताना चाहते हैं आपको कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है, कौशिकी उसका उपनिषद है। तो कौशिक जो ऐत्रेय एवं कौशिकी उपनिषद है वो ऋग्वेद से संबंधित है। तो ये उपनिषद है जो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तो क्या है? ऐत्रेय है। किताबों में ऐत्रेय और कौशिकी दोनों दिए होते हैं, जब कौशिकी वो उपनिषद है जिसका संबंध ऋग्वेद से है। इसकी रचना महीदास ऐत्रेय ने की। उम्मीद करते हैं ऋग्वेद आपके पूरी तरह समझ में आया होगा। अब अगला हम आपको पढ़ाते हैं यजुर्वेद, तो अब तक नोट कर लो आप इसको, यजुर्वेद पर। आपको हमने ऋग्वेद के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी, क्योंकि प्रश्न अगर कहीं डिटेल से आता है तो ऋग्वेद से ज़्यादा डिटेल से पूछा जाता है। आप लोग सभी समझदार हो, ये बात जानते होंगे, ऋग्वेद से सबसे ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है। तो हमारा प्रयास रहा है कि हम ऋग्वेद को ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ा सकें, और हमने आपको पढ़ाया भी है। अब हम आगे बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद, पहली बात यजुर्वेद से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो वो है यज्ञ से संबंधित जानकारी। यज्ञ के बारे में यजुर्वेद से जानकारी मिलती है। 40 इसमें अध्याय हैं, ये 2 भागों में विभक्त है, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है।
यानी गद्य में भी और कविता के रूप में भी, निबंध के रूप में भी और कविता के रूप में, दोनों में कृष्ण यजुर्वेद लिखा हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद्य में लिखा हुआ है, कविता के रूप में लिखा हुआ है। इसका उपनाम है वाजसनेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद को ही किस नाम से और जाना जाता है? वाजसनेयी संहिता। अब हम बात करते हैं, यही इन दोनों से आप समझ लो कि एक प्रश्न अगर मतलब ज्यादा डीप नहीं पूछा गया तो ये प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऐसा वेद बताओ जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है, वो ऐसा वेद है यजुर्वेद। वो कहां से है वो आपको हमने समझा दिया, ये दोनों अलग अलग है, इसलिए इस सबको मिला दे तो गद्य भी आ जाएगा और पद्य भी आ जाएगा। इसलिए यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। यजुर्वेद के पुरोहित यानी जो हवन यज्ञ कराते थे, उन हवन यज्ञ कराने वाले व्यक्तियों को अधर्वयु कहा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो सतपथ है। इसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की थी। ये सतपथ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 100 अध्यायों का उल्लेख है, इसलिए इसमें सतपथ इसका नाम पड़ा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने सतपथ में जल प्रलय की बात कही है। उर्वशी का व्याख्यान कहा है। जो च्यवन ऋषि को यौवन जवानी प्रदान हुई, जवानी मिली, वो जवानी का व्याख्यान भी उन्होंने सतपथ में किया है। तो सतपथ में किस किस का उल्लेख है? एक तो जल प्रलय का उल्लेख किया है, उर्वशी की कथा का उल्लेख किया है, और च्यवन ऋषि को जो जवानी प्राप्त हुई थी उसका उल्लेख उन्होंने इसमें किया है। इसका उपवेद है शिल्प वेद। शिल्प वेद का मतलब आप जानते हो, जो हवन यज्ञ के बारे में जानकारी देता है वो शिल्प वेद इसका उपवेद है। अब हम बात करते हैं सामवेद की। साम का अर्थ ही गायन है। तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि ऐसा वेद बताओ जिससे हमें संगीत की जानकारी मिलती है, ऐसा वेद बताओ जिससे हमें 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, उसकी हमें जानकारी मिलती है। तो 7 स्वरों की भी जानकारी हमें सामवेद से मिलती है। अगर आपसे प्रश्न इसमें कट करके पूछ लेगा, बताओ 7 स्वर की जानकारी किस वेद से मिलती है, ना कि किससे वेद की मिलती है, या 7 स्वरों की जानकारी किससे मिलती है, तो वो सामवेद से मिलती है। इसके ब्राह्मण 2 हैं। पंचविश ब्राह्मण जिसकी रचना तांडव ऋषि ने की थी, और षटविश ब्राह्मण जिसकी रचना अद्भुत ऋषि ने की थी। इसका उपवेद है गंधर्व वेद। जब विवाह पढ़ाएंगे तो उसमें गंधर्व विवाह पढ़ाएंगे, तो गंधर्व विवाह से समझाएंगे आपको। यहाँ गंधर्व का अर्थ संगीत से है, संगीत के बारे में जानकारी मिली है, इसको गंधर्व वेद। इसमें मंत्र टोटल 1810 है। हमने आपको पढ़ाया था कि ऋग्वेद है वो ऋचा का मतलब क्या है कि जो ऋचाओं का वर्णन इसमें वो ऋग्वेद है। तो ऋचाओं का अर्थ मंत्र होता है। क्या होता है? मंत्र होता है। आप इतना नोट कर लो, इसके बाद आपको लास्ट अथर्ववेद पढ़ाते हैं। देखिए अब आगे आपको इसका अंतिम वेद रह गया है अथर्ववेद। तो हम आगे अथर्ववेद की चर्चा करते हैं। उससे पहले हम एक बात आपको बता दें कि अथर्ववेद एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वेद है जो वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है, उसमें अथर्ववेद नहीं आता है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो किसी ऋषि के नाम पर रखा गया। तो एक ऐसा वेद जो किसी ऋषि के नाम पर रखा गया वो अथर्ववेद है, और ऋषि का नाम है अथर्वा ऋषि। अब आप देखेंगे जो अथर्ववेद में जादू टोना तांत्रिक विद्या भूत प्रेत इन सब चीजों के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, वो पुरोहित ब्रह्म कहलाते हैं। तो वो पुरोहित ब्रह्म कहलाते थे, और इसी ब्रह्म के नाम पर इस अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका वो गौपद है, जिसकी रचना गौपद ऋषि ने की। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलादी और शौनक। ये दोनों, शौनक ऋषि के बारे में आपने सुना होगा। तो अथर्ववेद की 2 शाखाएं पिप्पलादी और शौनक। तो इस प्रकार से वेदों का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। अब वेदों के अलावा उसी वैदिक साहित्य में उपनिषद पुराण, ठीक है, उपनिषद पुराण वेदांग उपवेद आरण्यक ये आते हैं। तो उपनिषद को समझते हैं कि उपनिषद क्या है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप रहकर गूढ़ रहस्य समझना, आध्यात्मिक विषयों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, गुरु के पास रहकर
वो है उपनिषद। और अगर हम एकांत में चले जाएं, एकांत में रहकर अध्ययन करें तो उसे कहते हैं आरण्यक। आरण्यक अरण्य वन का पर्यायवाची होता है, इसलिए वहां से आरण्यक पड़ गया, वो आगे समझाएंगे। तो गुरु के समीप रहकर ज्ञान सब प्राप्त करना उपनिषद है। उपनिषद की संख्या 108 है, अक्सर पूछी जाती है, सरल बहुत सरल प्रश्न है, ये सब जानते हैं। उपनिषद में पहली बार मोक्ष की चर्चा की। तो मोक्ष व्यक्ति को प्राप्त होगा या नहीं होगा, या मोक्ष क्या है, इस बारे में जानकारी उपनिषद से सबसे पहले सामने है। कुछ अब इन उपनिषदों में 108 तो नहीं लिखा सकते, आप भी जानते हैं 108 तो आप भी नहीं उनको लिखना पसंद करोगे। तो उनमें कुछ मुख्य उपनिषद हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता, यम और नचिकेता ये कहानी आप इतिहास में पढ़ोगे तो यम नचिकेता का संवाद मुख्य उपनिषद कठोपनिषद में हुआ है, जिन मुख्य उपनिषदों के हम पाठ पढ़ा रहे हैं। इसका कठोपनिषद का अर्थ व संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। इसके बाद आता है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी के बीच का शास्त्रार्थ है। बृहदारण्यक उपनिषद वो उपनिषद है जिससे सबसे पहले तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय शब्द लिया गया। ये भी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और इसी शुक्ल यजुर्वेद से एक और उपनिषद संबंधित है, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसमें गीता के उपदेशों का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण, देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया। इसी में 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, ठीक है, ये आपने पढ़े भी होंगे, वृद्धाश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, जो 3 आश्रम है वो आपने पढ़े हुए। 4 आश्रमों के बारे में जिक्र किया गया है। तो उन चारों के बारे में से 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। इसके बाद मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद में से लिया गया सत्यमेव जयते शब्द, और इस मुंडकोपनिषद संबंधित है अथर्ववेद से। अब इसके बाद एक और उपनिषद आता है जाबालोपनिषद। इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, अब संन्यास आश्रम, मतलब वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम है, ठीक है। इन चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में किया गया। अब हम आरण्यक को पढ़ेंगे। आरण्यक के बाद एक छोटा टॉपिक वेदांग है, और उसके बाद वैदिक काल का पहला भाग समाप्त होता है। तो आप इसे नोट कर लो, फिर आगे हम आपको पढ़ाते हैं पुराण। और अब आप बात करते हैं इसमें आगे, वेदों को पढ़ा दिया आपको, उपनिषद पढ़ा दिए। अब इसके बाद बात करते हैं वेदांग। वेदांगों से अक्सर कुछ पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है। तो संख्या आपको एक बार फिर समझा दे, रिपीट कर दें। वेदों की संख्या 4, उपवेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषदों की संख्या 108 और पुराणों की संख्या 18, ठीक है। तो आप इस प्रकार से संख्याएं नोट कर सकते हो। वैसे तो हमने जगह जगह बताया ही है। और वेदांग को समझते, वेदांग 6 है। वेदांग बने क्यों? तो वेदों को समझने के लिए आवश्यक होता है कि उसकी भाषा कैसी है, शिक्षा से संबंधित, ठीक है, उसके शब्द कैसे हैं, इनके बारे में जानकारी जो हमें प्राप्त हुई वो वेदांगों से। तो वेदों को समझने के लिए जिनकी रचना हुई वो वेदांग है। नंबर 1 शिक्षा। शिक्षा क्या है कि शिक्षा वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण। अब वैदिक शब्द है, उनको उच्चारण कैसे किया जाए, तो उनके लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता है। तो उसके वैदिक शब्दों के बारे में वामज ऋषि ने एक ग्रंथ लिखा है, गाएलम। इस गाएलम ग्रंथ में इस वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण की बात कही है। तो वेदांग नंबर 1 शिक्षा। दूसरा, वेदों को समझने के लिए आवश्यक कल्प। कल्प का मतलब है विधि विधानों का वर्णन, यानी जो वेदों में विधि कानून वगैरह की जो बात कही गई है वो कल्प है। इसकी संख्या 3 होती, 3 है। ये तो बौद्ध सूत्र, धर्म सूत्र, ये सूत्रों में इसकी संख्या है 3। तो इतना इंपोर्टेंट वो नहीं है सूत्र वाला, इसलिए हमने उसको नोट नहीं किया है और उसको आपको सब बताया। अब बात करते हैं नंबर 3 व्याकरण। व्याकरण किसी भी भाषा को समझने के लिए मुख्य बिंदु होता है। तो व्याकरण पाणिनि का अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है जिसने सिखाया है कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण के बारे में बताया, किसने बताया?
पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी, उसमें व्याकरण की बात है जो हमें वेदों को समझने में मदद करेगा। इसके बाद आता है कि निरुक्त। निरुक्त का मतलब वैदिक शब्दों में, वेदों में जो शब्द बने हैं जिनकी उत्पत्ति हुई है, तो वैदिक शब्दों की जो उत्पत्ति, वेदों में जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनको निरुक्त कहा जाता है। अब निरुक्त वो शब्द कौन कौन से हैं, इसके बारे में ऋषि कश्यप ने अपना एक ग्रंथ लिखा है निघंट। तो निघंट जो ग्रंथ है वो हमें वैदिक शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताता है जो कि निरुक्त है। ठीक है, अगला पॉइंट 5वां छंद। छंद ये जो आपने पढ़ा होगा, जब आप पद्य पढ़ते हो तो छंद आता है जो सुंदरता बढ़ाता है काव्य की। तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए छंद का प्रयोग होता है। तो छंद के बारे में बताया है पिंगल, पिंगल ने अपने छंद शास्त्र। इसके बाद ज्योतिषी, ज्योतिष, तो ज्योतिष तो आप लोग सभी जानते हो। तो ज्योतिष जो ग्रंथ है, जो ज्योतिष के बारे में जिसने बताया है वो लगध मुनि का वेदांत। जो लगध मुनि का वेदांत शास्त्र है उसने ज्योतिषी के बारे में समझाया है। और इन सब से मिलकर अगर हम इन सब का अध्ययन कर लेते हैं तो हमें वेदों को पढ़ने में आसानी होती है। तो हमें वेदों को पढ़ने के लिए इनका जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे वेदांग है। अब बात आती है आरण्यक। आरण्यक होता है कि आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विषय के बारे में जानकारी। आध्यात्मिक और दार्शनिक, तो दार्शनिक आप जब पढ़ोगे तो फिलोसफी वगैरह जानते होगे आप, तो उन दार्शनिक विषयों और आध्यात्मिक विषयों के बारे में आरण्यक में बताया गया है। आरण्यक हमेशा एकांत में रहकर इसका अध्ययन किया जाता है, यानी अरण्य, वन, जंगल, और उसके एकांत में रहकर जो अर्जन किया जाता है ज्ञान, उसको आरण्यक कहा जाता है। इसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों के आरण्यक है। ऐत्रेय आरण्यक है, आपको हमने पढ़ाया था, सतपथ आरण्यक है। तो ये इन तीनों के आरण्यक है। हमें याद करना किसका आरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद का आरण्यक नहीं। अथर्ववेद का आरण्यक क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण यही हो सकता है ये एकांत में रहकर अध्ययन किया जाता है। जब अथर्ववेद में जादू, टोना, भूत, प्रेत ये सब के बारे में अध्ययन करना होगा तो हमें समाज में रहकर अध्ययन करना, इसलिए अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं बना हुआ। अब बात करते हैं पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। इस पुराणों का पुराण क्या है, पुराण जीवनी, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, शंकर पुराण, ये सब जीवनी है, मतलब बायोग्राफी। तो जो बायोग्राफी है वो पुराण है। तो 18 पुराण है। इनकी रचना लोमर्षि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी, उग्रश्रवा ने की थी। तो ये आपको वैदिक काल का हमने पहला भाग पढ़ाया और इसमें वेदों के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं ये भाग आपको पसंद आया होगा। जहाँ तक हमारा मानना है हमने आपको ज़्यादातर चीज़ें करा दी। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक भाग 2 में हम पढ़ाएंगे आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट भाग हमारा देखना होगा कि आर्य किस तरीके से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया, किस तरीके से समाज को उन्होंने समाज पर अधिकार किया। तो ऋग्वेद कालीन सभ्यता जो आर्य आए, आर्य कैसे भारत में आए, क्या किया उन्होंने, वो सब हम आर्य सभ्यता नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, वैदिक काल का भाग 2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद।